बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक व्यूज़ के साथ ज़ीशान मर्चेंट आपके साथ हाज़िर हैं। आज हमारे शो में जो है हमने इनवाइट किया है मुज़म्मिल असलम साहब को। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इमर्जिंग इकनॉमिक रिसर्च के। आपसे बात करेंगे हम इकनॉमिक इश्यूज़ पे और पाकिस्तान जो इस वक्त जिन मुश्किल मराहल से गुजर रहा है उस पर इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब, एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे इकनॉमिक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो कैसी है और क्या बेसिक इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान से फेस कर रहा है? देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की पोस्ट 2008 जी मोर लेस जिसे कहते हैं कि अगर आप IMF हटा दें बीच में से तो हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ 2008 पे खड़े हुए थे। ठीक है। IMF का रेस्क्यू पैकेज आया हमारे लिए, उस पे एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था पाकिस्तान के लिए। वो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम हमने इनिशियली बहुत अच्छा फॉलो किया और उसके बाद जो है फिर उसमें जो है रिफॉर्म्स में स्लो पेस हो गए। ख़ास तौर पे जो है टैक्स से रिलेटेड, आप खुद भी लॉयर हैं, आपको पता है जो रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स लगाना था और जो था जिसमें IMF नाराज़ हो गया, वर्ल्ड बैंक भी नाराज़ हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिफॉर्म्स भी जो है हम नहीं कर सके। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक प्राइस पास थ्रू तो दिया, सारा का सारा जोर प्राइस पास थ्रू पे रहा। दे हैव नॉट वर्क ऑन दी कॉस्ट साइड। ठीक, कॉस्ट साइड में मेनली के चीपर एनर्जी प्रोड्यूस करने पे नहीं दिया। ठीक है, एक्सप्लोरेशन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके अलावा इन्होंने जो जिसे कहते हैं वेस्टेज है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो लॉसेस है, T&D लॉसेस हैं जी, उसको नहीं किया। तो उसकी वजह से ये कि एक मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेच कर गई, प्राइसेस बढ़ा दी, लेकिन इशू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो इट मीन्स के सिस्टम में ओवरऑल ज़्यादा ज़रूरी था रादर कि प्राइस पास थ्रू हो। तो अब नाउ द सिचुएशन इज़ के करंट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी फेज आउट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि उनका टर्म पूरा हो जाएगा। अब उस 6 महीने के अंदर IMF की रीपेमेंट शुरू हो गई है और IMF की रीपेमेंट टिल 2015 है। वो अगर हम IMF की रीपेमेंट करते हैं तो हमारे जो ओवरऑल रिजर्व्स हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे 2008 पे थे। अब पाकिस्तान इकॉनमी के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इन्फ्लेशन था, वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गई है, टेम हो गई है। लेकिन द पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक, फिस्कल डेफिसिट फॉर द पास्ट 4 years इज़ ऑन हायर साइड, जो हम आप लोग अखबारों में भी देखते होंगे कि इतना हाई था कि गवर्नमेंट ने सारा का सारा जितनी डोमेस्टिकली जो मनी जनरेट होती थी वो बोरो करना शुरू कर दी। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए देयर वाज नो रूम लेफ्ट टू बोरो। ठीक है, अब उसकी वजह से इकॉनमी, क्योंकि अगर आप देखें 75% इज़ प्राइवेट, 25% इज़ गवर्नमेंट, तो 75% इकॉनमी उससे हर्ट हो गई। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में नहीं हो रही। फिर दूसरी हम देखें कि अगर 5 सालों से हमारा जो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल गैप जो है बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चरल गैप किस तरह बढ़ता जा रहा है? जो 2008 में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी और जो आज शॉर्टेज है वो बढ़ गई है। गैस डेफिसिट्स बढ़ गए हैं। जैसे आज ही आपने देखा कि अखबार की हेडलाइन थी, कादरपुर गैस फील्ड में कोई मसला आया तो पूरे पंजाब में इंडस्ट्रीज़ की गैस बंद कर दी है। ठीक है ना, वाटर शॉर्टेजेस हमारे पास हैं, कंटिन्यूस फ्लड्स आ रहे हैं। उस फ्लड्स की सिर्फ एक चीज़ पे जोर होता है कि वतन काट बांट दिया जाए। इस चीज़ पे जोर नहीं होता कि वहाँ डेवलपमेंट कर दी जाए, जो कच्चे पे जो लोगों ने मकान बना दिए उसको साफ़ कर दिया जाए, प्रॉपर फोरकास्टिंग कर दी जाए। सिर्फ जब फ्लड आ जाता है, पानी आ जाता है, उसके बाद जाते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे पैसे बढ़ते हैं। पैसे कितने बढ़ते हैं कितने नहीं बढ़ते ये तो लेकिन ये चीज़ तो पिछले 60 साल से नहीं हुई मेरे ख्याल से। हाँ, कभी भी नहीं हुई, किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जोर नहीं दिया मेरे। लेकिन अब आप ये देखें ना कि पहले मुझे अपना अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ, आई कैन रिकॉल फ्रॉम 1987 तो एक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में एक बारिशें हुई थी जिसमें उसने स्कीम भी निकाली थी, कर्ज बचाओ मुल्क, कर्ज वो मतलब कुछ कर्ज उतारो मुल्क सवारो। उसके बाद जो है 5-6 साल कुछ नहीं हुआ। फिर एक 98 में माइनर लेवल का आया था। फिर पाकिस्तान को 2005 में अर्थक्वेक लगा था जी, जो ठीक है ना वो बहुत मैसिव था। लेकिन अगर आप देखें 2008 के बाद 2009 में पहला फ्लड आया, फिर 10 में आया,
11 में हल्का सा पॉज आया, लेकिन 12 में फिर आ गया। जी हाँ, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यूसली सिस्टम ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो कच्चे पे, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पहले भी बारिशें होती थी, हाँ। ये कच्चा छोड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक। नदी नाले साफ थे तो पानी फ्लो कर जाता था। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सारा कच्चा कब्जा है, ठीक है। उसके अलावा बड़े लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए जो है अलग अलग किस्म की जगहों पे जो है कट लगते हैं और पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर आ जाते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि 3 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं, अभी भी रियलाइजेशन ये नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं जाफराबाद गए, जैसे अभी 2 बिलियन का पैकेज अनाउंस करके आ गए, ठीक है ना। ये नहीं बोला कि यार इस पे कमेटी बनाओ, ये क्यों हुआ, ये सिटी के पूरे सिटी कितनी लेवल पे बारिश हुई है, क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। नथिंग हैज़ बीन डन, और हम अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख रहे। तो द पॉइंट इज़ कि उसकी वजह से फर्दर स्ट्रक्चरल गैप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की कीमती जिसे कहते हैं ना क्रॉप, अभी कॉटन और राइस कटने वाली थी जी, ठीक है ना, उसमें कॉटन डिस्ट्रॉय हो गई है। अब देखें कोई उल्टे सीधे फिगर, अब बड़े बड़े फिगर्स आना शुरू हो गए, जो लास्ट ईयर भी इन्होंने कोट किए थे और हुआ कुछ और। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। अब द पॉइंट इज कि हम जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने सिस्टम्स को बेहतर नहीं कर रहे। अब ऑयल नाउ अगेन इज टेकिंग $100, ठीक है ना। अभी पिछले 4-5 दिनों से 90s में आ गया, लेकिन परसिस्टेंटली $100 पे टेक कर रहा है, और वी आर इम्पोर्टिंग 85% ऑफ आवर ऑयल, ठीक है। हमारा तो एनर्जी मिक्स बिल्कुल आउट हुआ है ना, तो इसलिए हमें ऑयल तो करना ही है इंपोर्ट। हाँ नहीं, एनर्जी मिक्स जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी मिक्स है, वो भी आज हमारी वजह से है ना। मैं आई गिव यू सम कपल ऑफ एग्जांपल प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये है कि इफ़ यू गो बैक इन 2004-2005, आउट ऑफ टोटल गैस प्रोडक्शन इन आवर कंट्री 44% गैस वाज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस पावर। ठीक। एज ऑफ 2009-2010 जो लेटेस्ट सर्वे, अभी 2012 का हमें नहीं पता, 10 का ही है, ठीक है ना, 10, तो उसमें हम टोटल जो गैस अवेलेबल है कंट्री में उसका सिर्फ 27% से हम पावर बना रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा, ठीक है ना। अब वो 17% कहाँ गया, रेजिडेंशियल एंड CNG कार्स। मतलब जो अगर इफ़ यू आस्क मी कि हल कहाँ पे है, हल है पॉलिसीज़ में। पॉलिसी मेकिंग इज़ मतलब वेरी शॉर्ट टर्म, जिसकी बेसिस पे ये जो है कंट्री इज सफरिंग, ठीक है ना। So that means, I mean, it is then safely concluded that this government has done nothing. दिस गवर्नमेंट हैज़ डन सिर्फ जो है डे टू डे वर्क किया उन्होंने, फाइनेंस को बचाया। अब आप कह लें, अब आप कहेंगे कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, ठीक है ना। मैं इन सारी चीज़ों का ब्रीफ होल्ड नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये देखता हूं मैं आपको एक बात काम बताऊं, क्या हुआ, तामीराती काम क्या हुआ, या कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जिससे एक आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 4 सालों में एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो लेबर क्लास का है, उसको कोई जब दिन वो घर पहुंचे तो वो उसने ये सुकून का सांस लिया, हाँ आज मुझे अच्छा काम मिला। नहीं, वो पता है किस तरह है, देयर इज अ मिक्स जी। अब एक सवाल है कि अगर इतना बुरा किया तो ये इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं फिर? इनका एक स्ट्रेटजी, पर हम नहीं जानते कि क्यों जीत जाते हैं। नहीं, वो मतलब एक तो जनरल फिलॉसफी है ना कि पैसे खर्च करना ही हो। दूसरा इनका ये कि जो इनका मैंडेट होता है ना, उसका ये बहुत ख़ास ख्याल भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे नौकरियां बांटते हैं, आते इन्होंने PIA CIA सब में 90s की नौकरियां दे दी। अभी इन्होंने टेम्परेरी जो फ्रीज लगा हुआ था 4 साल से गवर्नमेंट का, 30,000 नौकरियों पे उन्होंने फिर अनकैप कर दिया। मुझे थोड़ा सा ये बताइए मुज़म्मिल साहब, इन्होंने पिछले अभी एक प्रोग्राम में कर रहा था और उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि हमने 50,000 नौकरियाँ दी। तो ये चले रिकॉर्ड की बात, रिकॉर्ड पे है कि 50,000 नौकरियाँ, कोई एक नई इंडस्ट्री लगी है उससे, या वो वही एग्जिस्टिंग जगहों पे जहां ऑलरेडी एक्सेसिव लोग थे वहीं डाल दिए गए वो लोग? वो उन लोगों का फायदा हो गया। नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का दबाव हो गई ना, गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, इंस्टीट्यूशन दबाव हो गया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा फैमिली बिजनेस कार इंपोर्ट्स का भी है, ठीक। तो वो एक दिन मैं अपने ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक साहब आए और वो मुल्तान से थे। इत्तेफाक से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का बाई इलेक्शन हो रहा था, जहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिससे उनको जो हटाया, उनको डिस्क्वालीफाई किया। अब वो आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि अगर कोई आसमानी सुल्तानी होगी तो मखदूम हारेगा, वरना नहीं हारेगा। मैंने कहा यार इस आदमी को तो मतलब इसके बच्चे मतलब हर आदमी, इसकी पूरी फैमिली पे करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, पूरे मुल्क पे हैं, उसके बावजूद मखदूम जीतेगा। तो लोग कैसे
मतलब वोट देंगे। कहते हैं कि भाई सारी बातें अपनी जगह, इन्होंने अपने हलके में जो है ना बेतहाशा काम करवा दिया। इन्होंने जिसकी जो है, जिसको गैस नहीं मिल रही थी उसको गैस दिलवा दी, सड़कें बनवा दी, ये बना दिया, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दिलवा दी, पूरा का पूरा फंड वहाँ डाइवर्ट करा दिया। इलाके के लोग खुश हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाए मुल्क, हमारा इसने काम किया है, हमने वोट दिया था, हम जाते थे, ठेके मिलते थे, सारा काम होता था, इसको तो हम वोट देंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी कहना गलत होगा कि किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ये अपने मैंडेट का खास फायदा हुआ, मतलब जो इनके खास जो मतलब नौकरियां देनी है, जालों में देखनी है, और ये सारी जहन्नम में जाए एट द कॉस्ट ऑफ मैक्रो जो है ना, ठीक है ना, एट द कॉस्ट ऑफ होल नेशन। व्हाट दे डू इज कि दे डिलीवर टू द सिलेक्टेड मैंडेट, और माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, मिनी माइक्रो कर देते हैं। और इन्हें पता है ना कि जी पाकिस्तान में वैसे ही 32% 30% वोट टर्नआउट होता है, ठीक है ना, उसमें से 15-16% जाली होता है, तो 14-15% में अगर आधों को भी खुश कर दिया, ठीक है, तो इनकी पॉपुलैरिटी रह जाएगी। तो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री इज़ कि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो जगह जगह तारीफ़ें आ रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आज भी अखबार में अगर DFID जो है यूके की जो NGO है, वो 279 मिलियन पाउंड जो है इनको देगी, ताकि वसीला तालीम बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने अलग सेंक्शन ले लिया, ठीक है ना। अब वो बताएं कि वो पैसे अभी तक, बिकॉज आई इंटरैक्ट विद सो मेनी पीपल, सो मेनी पुअर पीपल, ठीक है ना, मेरे को अभी तक कोई एक आदमी नहीं टकरा जिसने कहा कि मेरे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। नहीं जी, वो तो उसमें हर एक का अपना पैसा बंधा हुआ है कि अगर वो आपको इतने 1000 रुपए देने तो उसमें से कट के आपको मिलेंगे, इतने मिल जाएंगे। देख, मैं ये कह रहा हूँ कि मिलने ना मिलना एक अलग चीज़ है। पहले तो मैंने अभी तक कोई मुझे अल्लाह का बंदा मिला ही नहीं कि जिसको बेनज़ीर, हमें गांव में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात जरूर मिलेगी। देखें, गांव वाले के बंदे से ही हमारे रिश्तेदार को मिलता है, वो वहीं बैठा है, ये वो एक सुनने को बात मिलती है ना, और वो लाखों लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑन पेपर्स परहैप्स, ठीक है ना। तो लेकिन आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड अ सिंगल पर्सन, ठीक है ना। मैं ट्रैवल पूरे पाकिस्तान करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं हर टीवी चैनल में बैठता हूँ। लेकिन ये तो मैं भी कहता रहा हूँ कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम भिखारी बना रहे हैं लोगों को, हम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको बड़ी करना है तो हमें उन्हें माइक्रो लोन्स देनी चाहिए, SMEs का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके आना चाहिए, और उन्हें छोटा सा बिजनेस एक ठेला लगा दें और उसको बोले कि यार ये अकाउंटेबिलिटी, ये तुम्हें इस पे काम करना है और इसमें से हर महीने इतना पैसा तुम्हें वापस करना है। किसी को सिर्फ दे देना और पूछना नहीं, तो वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे ना स्मॉल लेवल पे, और उसको जिम्मेदार करेंगे कि हाँ मैं तुम्हें ये लगा के दे रहा हूँ, 2000-3000 रुपये का सामान है इसमें और इसकी इतनी कॉस्ट है, और हर महीने तुमसे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये ले लूँगा वापस में, तो वो काम करेगा, इंसेंटिवाइज होगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार ये ले लो बस। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं सिंगापुर गया हुआ था जी, तो सिंगापुर से बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में उन्होंने अपने रेजर्वायर बनाया हुआ पानी का ना, बारिश आती है तो उसको जमा करते रहता है। तो किसी ने मुझे कहा कि सिंगापुर में वैसे तो आपने देख लिया सब कुछ, है, मैं सिंगापुर में बहुत दफ़ा गया हूँ, खैर तो आप सिंगापुर से ज़रा बाहर चल के, हम एक यही साइट है हमारे पास पहाड़ है ना और कुछ है, ये आपको ये दिखाते हैं, ये भी मैन मेड है। तो मैं जा रहा था तो अपनी फैमिली के साथ था, तो मेरी बेटियां भी साथ थी छोटी छोटी, तो वो जिनके साथ जा रहा था उन्होंने कहा कि वहाँ मंकीज़ होते हैं तो उनके लिए पीनट्स ले चलते हैं। सही। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट पहले मैं आगे और पीछे देखूंगा, पुलिस वाला नहीं हो तो तब आप जो है ना पीनट्स फेंकिएगा, मंकी एकदम सड़क में आ जाएंगे। अच्छा, अब वो जगह जगह लिखा हुआ है कि आप डोंट स्पॉइल मंकीज़ और डोंट गिव देम फूड। ये कुदरत ने इनके अंदर फूड इनफ रखा हुआ है कि ये खुद ढूंढें और ख़ुद खाएं ताकि हड हराम ना बन जाए। सही है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी डाल देते हो और अगर हमने देख लिया पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग करती है तो $1000 फाइन है। सही बात। इवन मंकीज़ को वो कहते हैं कि वो हार्ड वर्क करें, और वो उसके बाद दिन को जो अल्लाह ने उन्हें बनाया है, अल्लाह ने उनके लिए खाना रखा हुआ है और वो आगे पीछे चलेंगे तो उनको उनका खाना मिलेगा। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रोज़ी ना रखी हो, अल्लाह ताला ने पैदा किया जिस इंसान को, उसका रोज़ी का वादा है, ठीक है ना। और इस मुल्क में पाकिस्तान जिसमें चैरिटी सबसे बड़ा इशू, इस मुल्क का क्या है, मुझे अभी पता चला रिसेंटली कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जिसका चैरिटी टू इनकम वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज वी आर नॉट ड्राइविंग फॉरवर्ड। हम एक्चुअली द प्रॉब्लम विच आई सी इज दैट कि हम लोगों को जो है यूजलेस करते चले जा रहे हैं।
जी। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम मैं एक टैक्स लॉयर हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट में हर रोज़ जाता हूँ, हर रोज़ ऑफिसर्स से भी मिलता हूँ, हर रोज़ उनके जूनियर स्टाफ से भी मिलता हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर हायरार्की में मैं मिलता हूँ लोगों से। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि उनके अंदर जो है, पहले वो काम कर रहे थे, लेकिन अब सिस्टम को इतना तबाह कर दिया गया है कि अब वहाँ कोई काम नहीं करता। और अप्रोच ये कि ठीक है यार, क्या कर लोगे तुम हमारा, नहीं, आज के अखबारें पढ़ लेना आप कल की। वो मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। आप तो खुला कह रहे हैं कि भाई आप हमें मैं इस पे आता हूँ, हम ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया, यहाँ प्रोग्राम का हमारे पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है। हम अगले टॉप प्रोग्राम में जो है टैक्स के बारे में बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आज अखबार में खबर है, मुज़म्मिल साहब से जानेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए 24/7 online.tv पे। थैंक यू वेरी मच।